गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने 10th के बाद अगर कॉमर्स स्ट्रीम ऑफ़र किया है तो कॉमर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कॉमर्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर जो है वह है अकाउंट्स, जिसमें लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को आधे घंटे तक देखते हैं और सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप अकाउंट से बिल्कुल फैमिलियर हो जाएंगे। यह ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है। सिर्फ बारीकी से चीज़ों को समझना है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स को डिफाइन करते हुए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस in a scientific manner in term of money. Accounting is a system of recording, पहला काम इसका हुआ, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग, उनका विश्लेषण करना, समराइजिंग, उनका सारांश तैयार करना, एंड इंटरप्रेटिंग, उसकी व्याख्या करना। अब किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है या इंटरप्रेट करना है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, व्यावसायिक लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यावसायिक लेन देन। तो व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और फाइनली इंटरप्रेट करना, ये चार काम मेरा अकाउंटिंग करता है। अब किस तरह से करना है? तो इन अ साइंटिफिक मैनर इन टर्म ऑफ मनी। यह जो काम होगा यह बिल्कुल हफाजात वे में नहीं होगा, जैसे तैसे नहीं कर देना है, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से करना है, एक सिस्टम के द्वारा करना है, एक सिस्टमैटिक तरीके को फॉलो करते हुए करना है। और यह व्याख्या जो होगा या रिकॉर्डिंग जो होगा, जो भी काम हम लोग चार करेंगे वह इन टर्म ऑफ मनी, वह मुद्रा के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो यह चार कामों पे हमको फोकस करने की ज़रूरत होती है और अकाउंट्स हमारा क्लियर हो जाता है। अकाउंट्स होता क्या है? अब इसमें दो बातें आई हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन, चूँकि बिजनेस ट्रांजैक्शन पे ही सारा काम करना है, जो रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है या इंटरप्रेट करना है, किसको करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। तो सामान्य भाषा में बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलग अलग हम लोग समझ लेते हैं कि बिजनेस क्या है और ट्रांजैक्शंस क्या है। तो बिजनेस की बात जो हम करते हैं तो बिजनेस इज अ सिस्टम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट थ्रू परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज। यानी कि व्यापार में क्या होता है भाई? तो वस्तुओं को हम खरीदते हैं और बेचते हैं और खरीदने बेचने के क्रम में प्राइस डिफरेंस के द्वारा हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। यह हमारे बिल्कुल व्यवहारिक जीवन में पाया जाता है। छोटे से छोटे गांव में भी कोई न कोई दुकान होती है, कस्बों में होती है, बड़े शहरों में होती है, महानगरों में होती है। यानी हर जगह हम क्या देखते हैं कि बड़े छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं। और इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता क्या है भाई? तो हम सामानों को खरीद और बेच रहे होते हैं। कहीं कपड़े की दुकान है, कहीं जूते की दुकान है, कहीं दवा की दुकान है, कहीं जनरल स्टोर है, कहीं कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं। तो इन सारी दुकानों में क्या हो रहा होता है? जो व्यवसायी है वह अपने दुकान के सामान को बेच रहा होता है और जो आम जनता है, जिनको उन सामानों की ज़रूरत होती है, जिनको उसका रिक्वायरमेंट होता है, वह उसके दुकान में जाते हैं, खरीदते हैं। तो यह बेचने और खरीदने के क्रम में ही व्यवसायी लाभ अर्जित करता है। अब मान लो कोई छोटा सा एक उदाहरण, कोई एक सामान, हम एक टी शर्ट खरीदने गए रेडीमेड कपड़े की दुकान में।
हमने बहुत सारे टी शर्ट देखे और जो टी शर्ट पसंद आया उसकी कीमत हो गई 800 रुपये। तो अब 800 रुपये में अगर बिजनेसमैन ने, उस शॉपकीपर ने हमको वह टी शर्ट बेचा तो 800 में तो उसने खरीदा नहीं होगा, वो निश्चित रूप से 800 से कम रुपए में खरीदा होगा। मान लो 600 में खरीदा, 700 में खरीदा, 500 में खरीदा और उसको बेच दिया 800 में। तो यह जो डिफरेंस हुआ परचेज एंड सेल प्राइस का, यह हो गया प्रॉफिट। और इस तरह से प्रॉफिट अर्न करना, सामान को खरीद कर पुनः बेचने के द्वारा जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे बिजनेस कहेंगे। अब दूसरा चीज़ हुआ ट्रांजैक्शन। तो यह बिजनेस के करने के क्रम में स्वतः ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ रिसीविंग एंड गिविंग। हम पहले खरीदते हैं यानी चीज़ों को रिसीव करते हैं, फिर बेचते हैं यानी उसको हम गिव करते हैं। इसी को हिंदी में हम कहेंगे लेन देन, रिसीविंग, लेन, गिविंग, देन। और रिसीविंग, गिविंग या लेन देन को ही हम एक बार बोलेंगे कलेक्टिव रूप से ट्रांजैक्शन। तो यह जो बिजनेसमैन अपनी दुकान में जो उसकी क्रियाकलाप होती है, जो उसकी एक्टिविटीज होती है बिजनेस करने के क्रम में, वह मूल रूप से क्या होती है कि वह सामान बेचता है और बेचने के लिए वह खरीदता है, खरीद के लाता है, फिर बेचता है, खरीदता है और बेचता है। अगर वह मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उत्पादन करने वाली संस्था है, फैक्ट्री है, तो वहाँ पर क्या होगा, कच्चा माल खरीद के लाएगा और उससे सामान बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो तैयार प्रोडक्ट होगा, फिनिश प्रोडक्ट होगा, उसको बेच देगा। यानी कि वहाँ पे खरीदा जाने वाला माल रॉ मटेरियल होगा और बेचा जाने वाला माल फिनिश प्रोडक्ट होगा। तो रॉ मटेरियल को खरीद के लाया, उससे उसने प्रोडक्शन किया, उसमें उसके कई तरह के खर्चे हुए, इन सब को वह टोटल कर लेगा। अब मान लो टी शर्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा, उसने कॉटन खरीदा, उसने कलर खरीदा, उसने धागा, थ्रेड्स खरीदा, बटन्स खरीदे और भी जो मटेरियल लगते होंगे वह सारा मटेरियल उसने खरीदा। उसके बाद उसका कारीगर ने उसको टी शर्ट का रूप दे दिया। अब वह जोड़ लेगा कि भाई इसको बनाने में मेरा कितना खर्च हो गया, कितने का हमने इसमें रॉ मटेरियल यूज़ किया, कितना हमने अपने लेबर को दिया और जो फैक्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ वहाँ पे जो खर्चे हुए उसका कुछ प्रोपोर्शनेट हिस्सा चार्ज किया जाएगा और इस तरह से वह टी शर्ट का टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेगा। अब उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और अपने बिजनेसमैन को, अपने जो व्यापार करने वाले लोग हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो उसका या होलसेलर हो या रिटेलर हो, जिसको बेचता है वह बेच देगा। तो यहाँ पर डिफरेंस फिर प्रॉफिट के रूप में आया। तो यानी कि हम लोग को फोकस क्या करना है कि यह पूरे व्यापार में हम लोग व्यापार करते क्यों हैं, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न कैसे करते हैं, तो सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं और खरीदने बेचने के क्रम में जो प्राइस डिफरेंस होता है वह प्रॉफिट होता है। और यह खरीदने बेचने की क्रिया ही ट्रांजैक्शन कहलाती है, जिसको हम दूसरे भाषा में कहेंगे तो रिसीविंग एंड गिविंग और हिंदी में इसी को हम बोलेंगे लेन देन। तो यही बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमको रिकॉर्ड करना है, उसको एनालाइज करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है और फाइनली उसको इंटरप्रेट करके बताना है कि भाई एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में या पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में आपने जो बिजनेस ऑपरेट किया उससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ या आपके फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस आया। तो यह मेरा डिफिनीशन है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग और व्हाट इज़ बिजनेस एंड व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन। अब जब हम अकाउंटिंग का काम शुरू करेंगे, जो हमको मूल रूप से करना है, तो उसके लिए हमको दो अप्रोच नज़र आता है, ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ये प्रैक्टिकल अप्रोच कहीं देखने को मिलता नहीं है, इसको सामान्य रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। मूल रूप से हमारा है ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। अकाउंटिंग को करने का यानी प्रैक्टिकल में जो यह बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। आज हम लोग केवल रिकॉर्डिंग की बात करेंगे। तो आइए, अब ट्रेडिशनल अप्रोच को ही हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। यह अप्रोच जो है
यह 1494 में इटली में हुआ था। इसको डेवलप किया गया था इटली में, किसके द्वारा? ल्यूकस पैसियोली। ल्यूकस पैसियोली के द्वारा इस प्रोसेस को, इस अप्रोच को डेवलप किया गया था। और यह सबसे पुरानी प्रथा है, सबसे पुरानी तरीके हैं रिकॉर्ड करने का। 1494 में इटली नामक देश में हुआ था। तो चूंकि बहुत पुराना है इसलिए इसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। इसके पहले अकाउंटिंग का कोई वैसा सिस्टमैटिक, यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म अप्रोच हमारे पास नहीं था। इसके आने के बाद लगभग विश्व में इसको धीरे धीरे फैलता चला गया और वर्ल्ड वाइड आज हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच एक हम लोग डिस्कस करेंगे, मॉडर्न अप्रोच डिस्कस करेंगे। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग अकाउंट्स के बैलेंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। डेबिट और क्रेडिट दो तरह के बैलेंस होते हैं। कुछ चीज़ों का डेबिट बैलेंस होता है और कुछ चीज़ों का क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट क्रेडिट क्या है इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और इन दोनों के द्वारा जो हमको तरीके बताए गए हैं रिकॉर्ड करने का, उस पर डिस्कशन होगा। और अगर ये दोनों तरीके भी हमको पता नहीं हो तो प्रैक्टिकल रूप से हम सोच कर कैसे इस अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को हम पूरा करेंगे, उसके लिए एक तरीका है प्रैक्टिकल अप्रोच। तो अब हम लोग आए कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। हाँ देखो, अब ये डेबिट शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द से बना है। डेबिटम एक शब्द था लैटिन भाषा में, जिसको हम लोग डेबिट कहते हैं इंग्लिश में, और शॉर्ट में उसको हम लिखते हैं डीआर। अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब होता है ड्यू फॉर दैट, यानी उसके लिए दे। जिसको डीआर किया गया उसको हमको देना है, उसके लिए दे है, सॉरी उसके लिए दे है। जिसको हम डेबिट कर रहे हैं वह हमको पेमेंट करेगा, या जो भी पैसा है, जो भी चीज़ है वह हमको देगा। तो उसके लिए जिसको डेबिट किया जाता है उसके लिए दे होता है, इसलिए ड्यू फॉर दैट कहते हैं। क्रेडिट जो वर्ड है क्रेडर से बना है। क्रेडर को शॉर्ट में सीआर लिखते हैं और इसका मतलब हुआ ड्यू टू दैट, यानी उसको, जिसको हम क्रेडिट करें उस व्यक्ति को, उस इंस्टीट्यूशन को, उस संस्था को हमको देना होगा। तो यह डेबिट और क्रेडिट टर्म है जो हम लोग यूज करेंगे रिकॉर्डिंग करते समय। अब आइए गोल्डन रूल क्या है। अब हम लोग पहले अप्रोच पे डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच में जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग था उसका मतलब क्या है। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग हमको बताता है कि आप अकाउंट्स को 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर दीजिए। पहला का नाम दे दो पर्सनल अकाउंट, दूसरा का रियल और तीसरे का नॉमिनल अकाउंट। ये A/C का मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या हुआ भाई। तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच फिर से ध्यान से सुने। हम लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं, मान लो कल्पना करो कि तुम मार्केट में हो, तो बहुत सारी दुकानें तुमको दिख रही हैं। ज्वेलरी की दुकानें हैं, होटल्स हैं, कपड़े की दुकान है, रेडीमेड की दुकान है, जूते की दुकान है, दवा की दुकान है, बहुत सारी दुकान है, साइकिल्स की दुकान है और भी बहुत तरह की दुकानें हैं। अब इन सारी दुकानों में हो क्या रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है। तो जो एक्टिविटी हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा होता है, तो बिजनेसमैन क्या करता है, वह सामान बेच रहा होता है। जो उसके कस्टमर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सामान खरीद रहे होते हैं। अब ज्वेलरी की दुकान में भी यही काम हो रहा है, कपड़े की दुकान में भी यही काम हो रहा है, जूते की दुकान में भी यही काम हो रहा है और कॉस्मेटिक्स की दुकान में यही काम हो रहा है, जनरल स्टोर में भी यही हो रहा है। यानी सारी दुकानों में एक ही काम हो रहे हैं। वह काम क्या हुआ भाई, तो बिजनेसमैन शॉपकीपर अपने सामान को बेच रहा होता है
और उसके जो कस्टमर होते हैं उस सामान को खरीद रहे होते हैं। तो ये खरीदने और बेचने वाले कौन हैं? ये खरीदने और बेचने वाले इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, पर्सन हैं। तो इनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खरीदने और बेचने वाले लोगों को हम एक ग्रुप में रखते हैं और उस ग्रुप को हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। यानी पर्सनल अकाउंट हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? तो या तो वे खरीदने वाले होंगे, या तो वे बेचने वाले होंगे, या तो वे क्रेता होंगे, या तो वे विक्रेता होंगे, या तो वह सामान बेच रहे हैं या फिर सामान खरीद रहे हैं। तो चाहे हम इस शहर की बात करें, चाहे हम अपने देश की बात करें, चाहे हम किसी विश्व के किसी भी देश की बात करें, हर जगह यही काम हो रहा है। हर देश की दुकान में खरीदने वाला और बेचने वाला दो पक्षकार होते हैं। एक सामान बेचता है, दूसरा सामान खरीदता है। तो खरीदने और बेचने वाले को एक ग्रुप में रखना है और उसका नाम देना है पर्सनल अकाउंट। और ये पर्सनल अकाउंट यानी क्रेता विक्रेता हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में रोल क्या प्ले कर रहे हैं भाई? तो एक खरीदने का और एक बेचने का। जो खरीदने वाला होता है, जो सामान खरीद रहा होता है, वह एक्चुअल में रिसीवर होता है, और जो बेच रहा होता है वह क्या होता है? गिवर होता है। यानी एक रिसीविंग का काम कर रहा है और एक गिविंग का काम कर रहा है, और इसी रिसीविंग और गिविंग से मेरा कंप्लीट हो रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि पर्सनल अकाउंट का काम क्या हो गया? तो पर्सनल अकाउंट का काम हुआ सामान खरीदना और सामान बेचना। जो खरीदने वाला है वह रिसीवर कहलाएगा, जो बेचने वाला है वह गिवर कहलाएगा। अब आइए, ये व्यक्ति या पर्सनल अकाउंट वाले जिन सामानों को खरीदते और बेचते हैं, उन सारे सामानों को हम रियल अकाउंट कहते हैं। यानी रियल अकाउंट क्या हो गया भाई? तो रिलेटेड विथ ऑल रियल थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट कैन बी टच और होल्ड। दुनिया की तमाम चीज़ें जिनको हम देख, छू और पकड़ सकते हो एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट, वे सारी चीज़ें जिनको हम खरीदते और बेचते हैं। तो किसी भी ऐसी चीज़ को हम न तो खरीदते हैं न तो बेचते हैं जिसको न हम देख सकते हो, न छू सकते हो, न पकड़ सकते हो। यानी कि वे उनकी फिजिकल आइडेंटिटी होती है। हम चेयर खरीद रहे हैं, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, हम क्लोथ खरीद रहे हैं, हम शूज़ खरीद रहे हैं, हम मेडिसिन खरीद रहे हैं, हम जनरल स्टोर का घर का हाउस होल्ड सामान खरीद रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, छूते हैं, परखते हैं, उसको उलट पलट के देखते हैं, उसकी क्वालिटी का आकलन करते हैं, उसके प्राइस पे हम फोकस करते हैं, उसकी उपयोगिता समझते हैं और तब उसको हम खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके घर में हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके कोचिंग क्लासेस में हैं, जो आपके स्कूल्स में हैं, जो आपके स्टडी रूम में हैं, जो आपके स्टडी टेबल पे है, इस सारी चीज़ें आपके रूम में आप नज़र दौड़ाइए। आपके रूम में फ़ैन चल रहा हो, एसी लगा हो, कूलर लगा हो, वॉल क्लॉक हो, चेयर हो, फर्नीचर के रूप में टेबल हो, आपका बुक शेल्फ हो, बुक हो, कॉपी हो, कलम हो, शूज हो, जूते, कपड़े हों, इन सारी चीज़ों को हमने खरीदा है। तो इसका मतलब है सारी चीज़ें किसी ने बेची हैं। तो हमने खरीदा और किसी ने बेचा, तो खरीदने और बेचने वाले तो आ गए पर्सनल अकाउंट में। और इन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। तो इन्हीं रियल अकाउंट को खरीदने और बेचने का काम कौन करता है? पर्सनल अकाउंट। यानी पर्सनल अकाउंट का हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में रोल क्या था भाई? तो खरीदने और बेचने का। जबकि रियल अकाउंट का रोल क्या हो गया? खरीदे जाने या बेचे जाने का।
यानी कि इन सामानों को खरीदा जाता है किसके द्वारा? परचेजर के द्वारा, कस्टमर के द्वारा। बेचा जाता है किसके द्वारा? सेल्समैन के द्वारा, शॉपकीपर के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा। अब एक और अकाउंट हमको समझना है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया भाई? तो इसको हम बोलेंगे कि रिलेटेड विथ ऑल टाइप्स ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉसेस दैट कांट बी टच और होल्ड। यानी वैसे अकाउंट जिनका एग्जिस्टेंस तो होता है लेकिन फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती है, उनका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं होता है, उनको हम इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि इतना लंबा है, इतना मोटा है, इस कलर का है, इतना भारी है, इतना वेट है। इस तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। वह फील करने की चीज़ है, वह महसूस हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लो कि स्टूडेंट हैं और किराए के मकान में रहकर अपनी स्टडी करते हैं, तो महीना पूरा होने के बाद अपने लैंडलॉर्ड को हम रेंट पे करते हैं 2000 रुपया। तो 2000 रुपया क्या हुआ? रेंट हुआ। अब कोई पूछे कि भाई तुमने किस रंग का रेंट चुकाया, लाल, पीला, हरा, नीला, तो हम नहीं बता सकते। कितना लंबा रेंट चुकाया, कितना भारी रेंट चुकाया, तो उसका कोई आइडेंटिफिकेशन फिजिकल टर्म में नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन हम फील क्या कर रहे हैं कि हमने रेंट चुकाया, मेरे लिए वो एक्सपेंस हुआ, लेकिन साइमल्टेनियसली मेरे लैंडलॉर्ड के लिए क्या हो गया? इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट का एक कैरेक्टर यह होता है कि जो ही तुम्हारा एक्सपेंस होगा किसी दूसरे का इनकम हो जाएगा, जो ही तुम्हारा इनकम होगा किसी दूसरे का एक्सपेंस हो जाएगा। तो यह इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड चीज़ है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म ऑफ इनकम, इन टर्म ऑफ एक्सपेंस, इन टर्म ऑफ प्रॉफिट, गेन और लॉस। सॉरी, अब लॉस और एक्सपेंस क्या हुआ भाई? तो मान लो कि एक पेन तुमने खरीदा 20 रुपये का, और मीन टाइम में तुम्हारा फ्रेंड आ गया, तुमसे गप करने लगा। पेन को तुमको रखना चाहिए था पॉकेट में, तुम सोचे कि पॉकेट में रख रहे हैं, लेकिन पॉकेट में जाके नीचे रह गया और तुमने डाल दिया, पेन नीचे गिर गया। तुम आ गए अपने रूम में, अब पेन ढूंढ रहे हैं तो भाई पेन तो कहीं है नहीं, पेन तो खो गया। तो पहला काम जो हमने किया था पेन खरीदने का, वह 20 रुपया जो हमने दिया था वह मेरा एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंस के बदले हमने कुछ प्राप्त किया, लेकिन वो पेन जो मेरा खो गया, पॉकेट की जगह नीचे गिर गया, तो उससे हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो यह मेरे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। तो एक्सपेंस हो या लॉस हो, इनकम हो या गेन हो, इन सब को हमको एक कैटेगरी में रखना है जिसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसमें सारे एक्सपेंस आते हैं। सैलरी हम अपने स्टाफ को देते हैं, अगर हम बिजनेसमैन हैं तो सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, मेरे स्टाफ के लिए इनकम है। हम ऑटो से अपने कॉलेज गए या अपने स्कूल गए, तो हमने ऑटो वाले को किराया दिया, किराया मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, ऑटो वाले के लिए इनकम हो गया। तुम अपने टीचर से प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हो, तो उसके बदले उनको फ़ी पे कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक्सपेंस हो गया, तुम्हारे टीचर के लिए इनकम हो गया। तुम बीमार हो और डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, उनको कंसल्टेशन फ़ी देते हो, तो तुम्हारे लिए एक्सपेंस हुआ, तुम्हारे डॉक्टर के लिए इनकम हो गया। तो यह इसकी खासियत होती है कि एक पक्ष के लिए इनकम होगा, दूसरे पक्ष के लिए एक्सपेंसेस होगा। अब इन तीनों कैटेगरी के लिए हमारे गोल्डन रूल में एक नियम बताया गया है। अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है, रियल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है, और नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है। रूल का मतलब कि किसको हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। तो अब हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, हम लोग का पर्सनल अकाउंट, अब इसका रूल क्या बताया गया भाई? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
यानी कि पर्सनल अकाउंट जो मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिसीवर के रूप में है, उसको क्या करना है? डेबिट करना है। अब रिसीवर कौन होगा भाई? तो जो सामान खरीद रहा होगा, खरीदने वाला ही तो रिसीव करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसीवर। तो जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, जो कि हम लोग का काम होता है जर्नल में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर, अभी हम लोग रूल पे फोकस कर रहे हैं। तो हमको डेबिट किसको करना है? जो रिसीवर होगा। रिसीवर कौन होगा? जो सामान खरीदेगा। क्रेडिट किसको करना है? जो गिवर होगा। गिवर कौन होगा? जो सामान बेचेगा। यानी कस्टमर होगा रिसीवर और बिजनेसमैन होगा गिवर। लेकिन अगर वह बिजनेसमैन कहीं से खरीद रहा है तब तो फिर दो बिजनेसमैन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उससे बड़ा बिजनेसमैन जो होगा वह हो जाएगा गिवर, और जिस बिजनेसमैन के यहाँ से हम सामान खरीद रहे हैं वह भी कहीं से खरीद के ला रहा है, तो खरीदते समय वह हो जाएगा रिसीवर। तो हमको ट्रांजैक्शन पे फोकस करना है कि ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसमें रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। सॉरी। अब जो रिसीवर है उसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट, और जो गिवर है उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। अब ये लोग जिस सामान को खरीद रहे हैं वही सामान तो रियल अकाउंट है, तो जब हम सामान खरीदेंगे तो सामान मेरे पास आएगा। हम बुक खरीदेंगे तो मेरे पास बुक आ जाएगा, हम टी शर्ट खरीदेंगे तो मेरे पास टी शर्ट आ जाएगा, हम जीन्स खरीदे तो मेरे पास जीन्स आ गया, हम शूज खरीदे, दवा खरीदे, ज्वेलरी खरीदे, जो भी चीज़ तुम खरीदोगे वह सामान तुम्हारे पास आएगा। तो जब तुम्हारे पास आ रहा है, यानी जब तुम उसको खरीद रहे हो तो तुम्हारे पास आएगा, तब क्या करना है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो तुम्हारे पास आ रहा हो उसको क्या कर दो? डेबिट। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो तुम्हारे पास से जा रहा हो उसको कर दो क्रेडिट। सिंपल सी बात है। तो कब मेरे पास आएगा और कब मेरे पास से जाएगा? तो जब हम सामान खरीदेंगे तो वह मेरे पास आएगा, और जब हम सामान बेचेंगे तो वह मेरे पास से जाएगा। तो जब आएगा तो डेबिट करना है, जब जाएगा तो क्रेडिट करना है। और अब आइए नॉमिनल अकाउंट के बारे में, जिसका कोई फिजिकल आइडेंटिफिकेशन नहीं था। यह एक फीलिंग थी कि हम जब किसी को पे करना है तो हमको लगता है खर्च हुआ, और हम रिसीव करते हैं तो हमको लगा आमदनी हुई। तो यह जो है, अगर हमारे लिए खर्च है या लॉस है, अगर मेरे लिए खर्च हो रहा, हम पेमेंट कर रहे हैं, या मेरा कुछ नुकसान हो गया, तो वह क्या हो गया? मेरे लिए खर्च। तो खर्च या लॉस है तो उसको क्या कर दोगे? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी तरह के खर्चे हैं, आप रेंट चुका रहे हैं, आप फी चुका रहे हैं, आप फेयर चुका रहे हैं, आप कैरेज चुका रहे हैं, आप डोनेशन दे रहे हैं, आप चैरिटी दे रहे हैं, आप सैलरी दे रहे हैं, आप वेज पे कर रहे हैं, जो भी आप खर्च कर रहे हैं उन सबको क्या करना है भाई? डेबिट। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और अगर ये सारी चीज़ आपको मिल रही है तो आपके लिए इनकम हो जा रही है। आपको रेंट मिलता है तो इनकम हो गया, आपको फ़ी मिलता है, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आपको फ़ी मिलेगा कंसल्टेंसी फ़ी, तो आपके लिए इनकम हो गया, उसको क्रेडिट कर देना है। आप कहीं जॉब करते हैं, उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है तो आप क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपके लिए इनकम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करना है, अगर आपके लिए खर्च हो रहा है तो उसको डेबिट करना है। तो यह हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीन ग्रुप में हमने बांटा था। कब? जब हम गोल्डन रूल की बात करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे अकाउंट्स को तीन भागों में बांट दिया गया था। पर्सनल अकाउंट जो सामान खरीदने और बेचने की भूमिका में होते हैं, रियल अकाउंट जिन सामानों को खरीदा और बेचा जाता है,
और नॉमिनल अकाउंट जो इन क्रम में कई तरह के लाभ हानि खर्च और आमदनियाँ होती हैं, इन सबको नॉमिनल में। अब इनमें से कब हमको किसको डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, यह रूल हमको याद होना चाहिए। यह रूल याद कर लेते हैं, फिर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब इस चैप्टर में जाएंगे तो हमको आइडेंटिफाई करना होता है इसमें कौन पर्सनल है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है। पर्सनल कौन होता था, तो रिलेटेड विद द नेम ऑफ पर्सन्स एंड इंस्टीट्यूशन। रियल कौन होता था, ऑल रियल थिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन बी टच सी और होल्ड। नॉमिनल कौन होता था, तो रिलेटेड विथ ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एक्सेट्रा दैट कांट बी टच सी और होल्ड। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और उसके रूल के अकॉर्डिंगली उसको हम या तो डेबिट करेंगे या तो क्रेडिट करेंगे। तो यह मेरा हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली। मॉडर्न अप्रोच में क्या किया गया है कि अकाउंट्स को 5 ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया गया। इसमें इस तरह से किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। सिंपल सा अकाउंट्स को क्या किया गया कि असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, इस तरह से 5 भागों में बांट दिया गया। यानी कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो इन्हीं चीज़ों का हमको यूज करना पड़ता है, यही सारी चीज़ें हमारे व्यवहार में आती हैं। अब इन सब का एक बैलेंस होता है, आपको बैलेंस याद रखना है। जैसे एसेट्स का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। लाइबिलिटीज़ का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। कैपिटल का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और इनकम एंड गेन्स का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो जिसका जो बैलेंस है उसी के अकॉर्डिंगली उसको हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। अब जैसे रूल बनाया गया कि फॉर डेबिट बैलेंस, यानी कि एसेट्स के लिए और एक्सपेंसेज एंड लॉसेस के लिए, ये 2 का डेबिट बैलेंस है। तो बोलता है कि फॉर इंक्रीज अकाउंट शुड बी डेबिटेड। अगर मेरा एसेट बढ़ रहा है, अगर मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, अगर मेरा लॉस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पहले जितना था उससे ज़्यादा हो रहा है। पहले मेरे पास 10 टेबल था, अब 15 हो गया, 5 और हम खरीद लिए, तो टेबल की संख्या बढ़ गई। तो जो ही मेरे पास इंक्रीज होगा, कोई भी एसेट इंक्रीज होगा, पहले हम 2 आदमी को सैलरी देते थे, अब मेरे यहाँ 4 आदमी सैलरी लेने वाले हो गए। 2000 के हिसाब से देते थे 2 आदमी को 4000, अब 2000 के हिसाब से 4 आदमी को देना है तो 8000। तो अमाउंट क्या हो रहा है, सैलरी का बढ़ रहा है। तो असेट्स का या एक्सपेंसेस या लॉसेस का डेबिट बैलेंस होगा। और डेबिट बैलेंस का कोई भी आइटम अगर बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे हम, और डेबिट कर देंगे। फॉर इंक्रीज अकाउंट शुड बी डेबिटेड। और अगर वह घट रहा है, और अगर वह असेट या वह डेबिट बैलेंस वाला कोई भी एक्सपेंस या एसेट्स जो है उसकी मात्रा घट रही है, कम हो रहा है, तो हमको क्या करना है, फॉर डिक्रीज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अगर वह डिक्रीज हो रहा है तो हमको क्रेडिट करना है। यानी कि डेबिट बैलेंस वाला बढ़ रहा है तो उसको और डेबिट करेंगे, और डेबिट बैलेंस वाला घट रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। सेम यही रूल हम क्रेडिट बैलेंस वाले पे फॉलो करेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस वाला बढ़ रहा है तो उसको और क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट बैलेंस वाला घट रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो यह डेबिट और क्रेडिट किसके आधार पे हो रहा है, उस पर्टिकुलर अकाउंट के आधार पे। तो किनका डेबिट बैलेंस होता है और किन किन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, यह हमको याद करना पड़ेगा। तो ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनका क्या होगा, डेबिट बैलेंस। ऑल टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड गेन्स, इनका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो यह डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के आधार पर हम रिकॉर्डिंग का काम करेंगे अगर हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं तो। और यहाँ पर सिर्फ क्या देखना है कि जिस चीज़ को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वह पहले की तुलना में बढ़ रहा है या पहले की तुलना में घट रहा है। जैसे परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर हम खरीद रहे हैं तो पहले से जो फर्नीचर होगा बढ़ जाएगा। सोल्ड फर्नीचर बेच रहे हैं तो पहले से था वो घट जाएगा। तो यहीं पे फोकस करना है कि जिस चीज़ को हम खरीद रहे हैं, जिस चीज़ को हम बेच रहे हैं, जिस चीज़ को पे कर रहे हैं, जिस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं,
उसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर अकाउंट पर क्या पड़ेगा, घटाएगा उसको या बढ़ाएगा। अब घटाएगा और बढ़ाएगा अगर हम तय कर लेते हैं कि इस ट्रांजैक्शन से उस पर्टिकुलर अकाउंट में इंक्रीज होगा या उस पर्टिकुलर अकाउंट में डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज और डिक्रीज जब हमको पता चल गया तो फिर हम देखेंगे कि उस अकाउंट का बैलेंस क्या है। अगर डेबिट बैलेंस वाला है और इंक्रीज हो रहा है तो उसको और डेबिट करेंगे, डेबिट बैलेंस वाला डिक्रीज कर रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस वाला इंक्रीज कर रहा है तो उसको और क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट बैलेंस वाला डिक्रीज कर रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। तो यह मॉडर्न अप्रोच और वह ट्रेडिशनल अप्रोच, बस इन्हीं दो अप्रोच के आधार पे हम लोग काम करेंगे। एक जो और हमने लिखा था प्रैक्टिकल अप्रोच, तो जब नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा जर्नल एंट्रीज, तो इन दोनों रूल के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है वह भी समझाऊंगा। यानी एक ही क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंगली कैसे हम समझेंगे, इसके अकॉर्डिंगली कैसे समझेंगे, और प्रैक्टिकल अप्रोच के अकॉर्डिंगली कैसे ट्रीट करेंगे वह उस पर डिस्कशन करेंगे। और अगर जितनी बातें आज आपको मैंने बताई इस पे आप ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस सारे रूल्स को याद कर लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ आधे घंटे में आप अकाउंटिंग प्रोसेस से बिल्कुल फैमिलियर हो जाएंगे, आपको जर्नल बनाना आ जाएगा। और जर्नल जो होता है वह अकाउंटिंग का बेस होता है, आधार होता है। अगर आप जर्नल बनाना सीख गए, उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो अकाउंट्स में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।